तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दो चीज़ें हमें बहुत ज़बरदस्त मिली हैं जिनको कि हम पहले जानें तब हम उनका सदुपयोग करेंगे। यदि हम उनको नहीं जानेंगे तो हम उनका सदुपयोग भी नहीं करेंगे, उनको एज इट इज रखेंगे। कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। पहली है विवेक। विवेक के मायने क्या, कोई बताएगा? कोई भी बताए नए साधकों में से। विवेक का मतलब क्या है? विवेक और बुद्धि में फर्क है। क्षमता है। विवेक में अपने आप को देखने की भी क्षमता है। जितनी भी तमो योनियाँ होती हैं जिनमें तमोगुण का आधिक्य है, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, इनको काल का ज्ञान नहीं रहता। जैसे कुत्ता है, अब उसको नहीं पता कि कल मंडे था यार, आज तो संडे है, ऐसा उसको पता नहीं रहता है। बस वो एक काल के प्रभाव में बह रहा है अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ। जो उसकी बेसिक स्वभाव बनाया है उसमें वो बस बहे जा रहा है। एक्शन रिएक्शन तो समझ रहा है, सामान्य विवेक है उसको, आहार निद्रा भय मैथुन का, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आखिर ये है क्या जगत, और मैं कौन हूँ और मेरा क्या कनेक्शन है, मैं आया। ऐसा सोचने का उसके पास ना तो कोई ताकत है, ना वो ऐसा सोचने की उससे अपेक्षा है। तो विवेक हमको अपने आप के जस्टिफिकेशन की तरफ इंगित करता है, अपने आप को दृष्टा भाव से देखने की ताकत देता है, जो कि बाकी किसी भी योनि में नहीं है। एक तो विवेक है, और दूसरी एक वीटो पावर हमारे पास है, नए कर्म करने की स्वतंत्रता। क्या बाकी योनियों में नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती है? क्या वो कर्म नहीं करते हैं? मेरा प्रश्न है नए साधकों से। बच्चे भी बोलना चाहें तो बोलें। क्या आपको लगता है कि हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी ये कर्म नहीं करते हैं? करते हैं। और हम भी करते हैं, तो क्या फ़र्क रहा हम में और उनमें कर्म करने में? तो स्वतंत्रता है ही। कुत्ता आज आपके घर जाए, कल दूसरे के चले जाए, पड़ोसी के वो नहीं आए आपके यहाँ। उसके कर्म स्वभावगत हैं जो कि फिक्स हैं। जैसे आपने घुमा दिया, किसी चक्री को घुमा दिया ना, आप लट्टू घुमाते हैं ना, तो लट्टू हमको पता है कि ये कितनी देर घूमेगा और कैसे घूमेगा। ऐसे नहीं लट्टू बीच में रुक जाए कि रुको यार अभी हम बाद में घूमते हैं। ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। सारा कुछ उनका फिक्स है, एक रोबोटिक लाइफ है। बाकी सभी योनियों की लाइफ बिल्कुल रोबोटिक है। उनके जीवन में सब कुछ फिक्स है, सब कुछ, ईटिंग, मैटिंग, चैटिंग सब फिक्स है। लेकिन मनुष्य जीवन में बहुत कुछ फिक्स होते हुए भी, फिक्स है हमारे भी काफ़ी, बहुत कुछ फिक्स नहीं है। हम अपने वर्तमान परिस्थिति जो कि जैसी भी है, अच्छी है, बहुत अच्छी परिस्थिति है हमारे साथ, बहुत अच्छा घर है, धन मान है, या बहुत बुरी है, उन दोनों के होते हुए भी हम नए कर्म कौन से, अच्छे या बुरे, कर सकते हैं। कुत्ता, शेर, हाथी ये कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। हेलो, कर सकते हैं क्या? सही सही बताओ। देखो मैंने कहा ना टू वे सिस्टम है, मन में मत रखना बात को। मैं आपसे पूछता हूँ, गाय, कुत्ता, भेड़, हाथी, घोड़ा ये क्या कोई पाप कर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं? ये पाप कर्म कर ही नहीं सकते। हम क्यों? क्योंकि हमको ये स्वतंत्रता दी है। उनको ये स्वतंत्रता, उनको ना पाप कर्म की स्वतंत्रता है, ना पुण्य कर्म की, ना पेड़ों को, ना पक्षियों को, ना पक्षियों को। 84 लाख योनियों में किसी को भी ये स्वतंत्रता केवल किसको है? हमको है। हम चाहें तो बुरे से बुरा कर्म करें, हम चाहें तो अच्छे से अच्छा कर्म करें। लेकिन हम इन दो वीटो पावर को यूज ना करके यदि सिर्फ 4 कामों में लगे रहें जो कि सारी योनियां कर ही रही हैं, यदि ये 4 यही हमारे मुकुट हैं इस जीवन के, और इन्हीं के लिए हमने संपूर्ण एनर्जी, अपनी स्किल, अपनी चिल्लपों इन्हीं के लिए, तो हम में और पशुओं में कोई भेद। कौन कौन से 4 काम? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। राजेश जी थोड़ा कह दो इनको, आवाज़ नहीं करें ले जाते समय। आहार, निद्रा। देखिए हम आहार के लिए कितने सजग हैं। पशु पक्षी भी आहार करते हैं, और उनके जो आहार फिक्स है वो वही करते हैं, उल्टा सीधा
उल्टा सीधा नहीं करते हैं वो, हम उल्टा सीधा भी करते हैं, जो हमारे योग नियम वो भी करते हैं। और इतना बढ़िया दिमाग लगाने के बाद, आहार पर इतना पैसा खर्च समय करने के बाद भी नेट रिजल्ट मिला लो हमारा और पशुओं का, बोलो कौन अच्छा है? हेलो, बोल नहीं रहे। अरे जितनी बीमारियां हमने पाल रखी हैं पशुओं के हैं क्या भाई? यूथ सुने, जवाब दे। साइंटिफिक दिमाग वाला मानते हैं यूथ अपने आप को, साइंस को बहुत तगड़ी चीज़ मानते हैं। साइंस अध्यात्म का बच्चा है, ठीक है। साइंस हेल्प तो करता है लेकिन उसका बाप नहीं बन सकता। साइंस के साथ अध्यात्म को समझो, बुराई नहीं है, लेकिन अध्यात्म से ऊपर नहीं है। साइंस जब खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी डायबिटीज़, हार्ट है ना, घुटनों में दर्द, ये हार्ट अटैक वगैरह, ये सारी बीमारियाँ, डिप्रेशन किसको है? हमको या पशुओं को? निद्रा, आहार निद्रा हम भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। आहार में और निद्रा में जो आनंद का स्तर है वो पशुओं का हमसे बेहतर है। हेलो, आप चाहे कहीं सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो भी मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों? यानी मेरा कहने का मतलब, यदि मैं और स्पष्ट भाषा में कहूँ शास्त्र की में, तो हम जो 56 भोग खा रहे हैं और उसमें जो हमको आनंद आ रहा है, उससे ज़्यादा आनंद सूअर को अपने आहार यानी विष्ठा में आ रहा है। बोलो, ये बात पच रही है या नहीं पच रही? नहीं पच रही हो तो मैं खोलूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है मैं चलूँ आगे। हैं? पच रही है तो ठीक है, पच रही है तो कोई बात नहीं, बढ़िया। कितने लोगों के नहीं पच रही भाई? हाथ खड़े करो तो मैं समझाऊँ, नहीं तो चलूँ आगे। आप मतलब विश्वास कर रहे हैं कि सूअर को ज़्यादा आनंद आ रहा है उसके मल खाने में बजाय कि हमारे? ऐसा मान रहे हैं आप? चलिए, मान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, सही मान रहे हैं आप, गलत नहीं मान रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत हो बुद्धि को तो दिक्कत तो बात है। चलिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भय का मतलब है सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बच्चों का अरेंजमेंट, घर बनाना, अपनी सुरक्षा करना, नौकरी, बिजनेस। और मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर। ये 4 काम पशु हमसे बेहतर करते हैं, हमसे ज़्यादा मर्यादा में करते हैं। हम उनके सामने इन चारों ही पैमानों पर नीचे ही हैं, ऊपर नहीं है। पशु अपने कास्ट में, अपने वर्ण में जो उसको निर्धारित है उसमें ही मैटिंग करेगा। हमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आप पेपर देख लें, पशु एक निश्चित निर्धारित अवधि में ही मैटिंग करेगा, उसके अलावा 11 महीने, 11.5 महीने संभव ही नहीं है। खत्म, उसके दिमाग से ये खत्म हो जाता है काम। वो लाइफ जीता है अपनी, जैसी उसके स्वभाव की है। ये हमारी खोपड़ी में भर गया है। और जितना हम ऊपर जा रहे हैं, साइंस की प्रगति कर रहे हैं, सोशल मीडिया आ रहा है, उतना ही हमारी खोपड़ी को, हमारे पूरे शरीर को एक काम आच्छादित कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल नेक्ड सच कहता हूँ, ये रिसर्च है। बच्चे में बहुत अच्छा टैलेंट है, बच्चा बहुत बढ़िया है, बुद्धि शार्प है, लेकिन फिर भी वो टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है। जहाँ उसको जाना चाहिए उस कॉलेज में नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख लेना, कहीं ना कहीं ये कचरा होगा उसके मूल में, कहीं ना कहीं। आप चाहे नहीं उसके जा पा रहे हैं उस डेप्थ तक, लेकिन आप डेप्थ में जाएं, कहीं ना कहीं ये ही कचरा होगा, ये ब्लू पॉइजन ही होगा उसके मूल में, कि वो उसके पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा है। तो हम इन 4 मायनों में किसी भी तरीके से पशुओं से बेहतर नहीं है। पशु का मतलब क्या? जो पाश में है। तो यदि हम इन 4 कामों में ही सारा जीवन बिता रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं भी किसी भी एंगल से मनुष्य कहलाने लायक। स्वामी जी कहते हैं ये नराकृति होने से, ये चेहरा होने से कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य होता है अपने विवेक का सदुपयोग करने से, कि पहले तो हम जानें कि हमारी वीटो पावर क्या है और फिर हम उसका सदुपयोग करें। क्या सदुपयोग है? कि हम भगवत गीता जो यूजर्स मैनुअल है मनुष्य जीवन का, उसको एक बार गो थ्रू हो जाए ठीक से। चाहे कुछ भी कर रहे हो, कितनी उम्र हो, दूसरों से ना सुने, व्हाट्सएप से ना सुने, प्लीज़ एक बार 700 श्लोकों को जैसा स्वामी जी ने समझाया वैसे चले जाएं। आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया, उत्तम है, फिर भी चले जाएं। उसके बाद निर्णय ले लें कि अब मुझे जाना है इस तरफ या मुझे इधर ही चलना है। ये इस विवेक का सदुपयोग है, क्योंकि विवेक जागृत हो गया तो कर्म करने की स्किल अपने आप आ जाएगी। कहाँ किस कर्म को कितना समय देना है, कैसे घर गृहस्थी में, बिजनेस में, नौकरी में रहते हुए भी उस टारगेट को प्राप्त करना, ये गीता हमें अच्छे से सिखा देगी।
तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता की सेमिनार में उन्मुख हुए, और विशेषकर वो माता पिता जो अपने बच्चों को लेके आए, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। ये देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनको हम कहते हैं स्वामी जी, परम श्रद्धेय सेठ जी यानी गीता प्रेस के संस्थापक, गीता प्रेस के फाउंडर, 1923 में जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की, जो आज भी पिछले 100 सालों से घर घर में उस धर्म की, सनातन संस्कृति की ज्योति जला रही है। आज हम मत माने, हमारे पापा जी के पापा जी, कोई ना कोई दादी जी तो जरूर मानती होंगी कि कोई 2 आना की, कोई 2 पैसे की किताब ने उनके जीवन को, वो गांव में भी यदि कोई 2 किताब होगी वो गीता प्रेस की होगी। आप चैलेंज है, हम अपनी चमड़ी पहना दें ना उनको तो भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि उस सेठ जी को प्रणाम है। ये परोपकार है असली का, कि वो चले गए लेकिन सिस्टम चल रहा है, हम लाभ ले रहे हैं उनसे, गीता भवन में रुके हुए हैं आराम से और सत्संग कर रहे हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, आज से 70 साल पहले की बात है, 1940-45 की बात है। सेठ जी महाराज दाल लाते, चावल लाते, सेठ थे वो, उस जमाने के सेठ थे, करोड़पति, मिलें चलती थी उनकी, बिजनेस था बहुत बड़ा, एक एक व्यक्ति का इंतजाम करते। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप इतने लोगों के लिए ये इतना इंतजाम, आप इतना क्यों, इतनी वो करते हो आप? तो सेठ जी महाराज ने ये कहा कि मुझे पता है कि सत्संग का क्या लाभ है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बोलिए, उनका पका पकाया हम खा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद। और एडिटिंग जो करते हैं हर गीता प्रेस की किताब का, वो आप नाम देखते होंगे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनको हम कहते हैं भाई जी। तो सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी, इन तीनों को हम वंदन करते हैं। आइए और गीता की महिमा पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपको श्लोक दिख रहे हैं क्या? पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहे होंगे, छोटे श्लोक हैं, बाद वाले दिख जाएंगे, आप चिंता नहीं करें, है ना, बाद वाले दिख जाएंगे। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, आपकी किताब में है, आप चाहें तो निकाल लें। शुरू में गीता की महिमा दे रखी है, जल्दी से हम गीता के श्लोकों की महिमा जान रहे हैं कि गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ये क्या करने वाली है ना। निकाल लें, शुरू में ही होगा, पेज नंबर बता दें यदि सुधीर जी बता सकें तो। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। पेज नंबर 8। यानी गीता को यदि हम पढ़ते हैं, भाव रूप से समझते हैं, तो हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु के चरण कमलों की, यानी चरम आनंद की, आनंद ही चाहते हैं हम सब, परम आनंद, एंजॉय, वो सब हमें मिलने ही वाला है। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि जन्म कृत। बहुत बढ़िया, सबको बोलना चाहिए ऐसे ही। क्या कह रहे हैं? गीता को कैसे पढ़ना चाहिए? वो कह रहे हैं इसका अध्ययनशील कैसा होना चाहिए? प्राणायाम परस्य च, जैसे श्वास आ रही है, और सुबह से कितनी ले चुके हो? हजारों तो ले ही चुके हो, अब रहने दो महाराज 2-4 घंटे हैं। तो गीता पढ़ने पे तो हमारा ऐसा भाव आया था, देखो भाई साहब हमने पिछले साल कोर्स कर लिया, अब रहने दो आप। वैसे भी हम पूरा डुबकी लगा चुके हैं, गीता में जो कुछ था वो हमने छोड़ के एकदम पी चुके हैं, जूस बना के, तुम्हारी कसम। तो गीता कैसे पढ़नी है भाई? कि ये हमारी सांस बन जाए, आ रही है, और यदि हम ऐसा कर लें, गीता को पढ़ते रहें, 1 अध्याय, 1 श्लोक, 5 श्लोक, जो नियम लेना चाहें, तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा? पूर्व नैव संति, हमारी पाप तो रहेंगे ही नहीं, पहले के भी पाप सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देख कारण बता रहे हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि हम नहाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं, फिर नहाना पड़ता है। ऐसे ही हम गंगा स्नान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, सारे पाप हमारे कट जाते हैं। भगवान शंकर का वचन है, विश्वास करें। अब तक का हमारा सारा अकाउंट खत्म, लेकिन हम जाके दोबारा फैक्ट्री चालू कर देते हैं।
है ना। लेकिन गीता क्या करती है, ये गंगा से भी विशेष है। वेदव्यास जी बहुत प्यारी बात बता रहे हैं कि गंगा तो पापों का शमन करती है, लेकिन गीता रूपी गंगा क्या करती है, हमारे पाप करने की वृत्ति को ही खत्म कर देती है, जिससे हम कहीं भी जाएं हमारी पाप वासना रहती ही, यानी फैक्ट्री उड़ जाती है। वाह क्या बात है। इसीलिए गीता सुगीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी। इसलिए गीता को ही सुगीता करना है, किसी अन्य शास्त्र की जरूरत। मैं एक किताब पढ़ रहा था स्वामी जी के प्रवचन की, भक्ति और वेदांत, बड़ी प्यारी किताब है, छोटी सी है, बहुत ज़बरदस्त बातें लिखी हैं उसमें। उन्होंने एक ज़बरदस्त बात लिखी है जो गीता पुराण उपनिषद या वेद पढ़ते हैं उनके काम की है। स्वामी जी लिखते हैं कि यदि आपने वेदांत नहीं पढ़ा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप पर भगवान की बड़ी, ये बात पचेगी नहीं बहुत लोगों को, वेदांत नहीं पढ़ा है तो। क्यों? वेदांत की ऊंची से ऊंची बात यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और उसमें जो फिलॉसफी है वो आपको उलझाने वाली है, दलदल है वो। वेदांत में यदि पढ़ना है तो स्वामी जी कहते हैं गीता और उपनिषद पढ़ो, उस पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं, पंचदशी, विचार चंदोदय सागर, है ना, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पढ़ने वाले अनुभवी नहीं थे, उन्होंने विद्या के दम पे वो चीज़ें लिख दी। जैसे कि मुझे तर्क करने में मज़ा आता है, शास्त्रार्थ करने में मज़ा आता है, तो मेरे को आता तो बहुत कुछ है ना, तर्क करना, लेकिन मूल में मुझे कुछ नहीं पता। तो भगवान कह रहे हैं वेदव्यास जी, गीता को ही एक सुगीता कर लो, सारे शास्त्रों की जरूरत। और आप एक चीज़ आज मान लो, यदि आप गीता जो छोटी सी किताब है इसको थोड़ा सा भी समझ लेंगे, उसके बाद हमारा सभी शास्त्रों में प्रवेश हो जाएगा। ये बात वो महसूस करता है जिसने गीता पढ़ने से पहले यदि किसी उपनिषद को पढ़ा है और वेद को पढ़ा है तो पक्की बात है समझ ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन गीता यदि पढ़ ले वो ठीक से, फिर वो उपनिषद या वेद को पढ़ेगा, वो खुल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु भक्ताद् विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और क्या कह रहे हैं, ये गीता सभी शास्त्रों का रस है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। सारे उपनिषदों को यानी शास्त्रों को हम गाय मान लें, वेदांत भी आ गया इसमें, और भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लें, ग्वाला। और ग्वाले के लिए तो गाय दूध देती नहीं, क्या दे देती है? किसके लिए देती है? हम कितने चतुर हैं, दूध की जरूरत पड़ती है तो बछड़े को लगा देते हैं, और जैसे ही दूध आता है तो बछड़े को हटा देते हैं, खुद बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये गीता भगवान ने किसके लिए कही? अर्जुन के लिए कही, लेकिन अर्जुन के निमित्त से हमारी तो आदत खराब है, तो अर्जुन तो हट जा, हम पी रहे हैं, अब तो हमको ही पिलाना है भगवान को वास्तव में। तो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, यानी अर्जुन तो बछड़ा है, और ये गीता क्या है फिर? अरे गाय तो सारे उपनिषद और वेद हैं भाई, दूध है, वो अमृत जो है वो दूध है, वो क्या है? गीता है। इसलिए हमको एक ही शास्त्र चाहिए, कौन सा? गीता। एक ही देव चाहिए, कौन सा? देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र चाहिए, क्या? हमारी गीता रूपी मंत्र जो हम बोल रहे हैं। और एक ही कर्म चाहिए हमें, बस जीवन का ये पूरा सार है, पूरी फिलोसॉफी है, एक ही कर्म, हमें उनकी सेवा करें। चलिए, गीता हमें सिखाएगी कि मनुष्य जन्म को हम कैसे ले जाएं इस रथ को, ये हम सब पढ़ चुके हैं। हरे कृष्णा।